जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, वॉइस क्लियर है? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके अच्छा जी, एग्जाम्पल दोबारा यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैंने दो इंस्टेंस फील्ड डिक्लेयर कर दिया और एक स्टैटिक फील्ड। यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेती हूँ, पब्लिक वॉइड, जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, जब कोई चीज़ स्टैटिक होती है तो उसके साथ हमें एक्सप्लिसिटली स्टैटिक का कीवर्ड लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं आईडी ठीक है, मैंने यहाँ पे मेथड में तीनों चीजें प्रिंट कर दी। अच्छा, स्टैटिक फील्ड को, जो चीज स्टैटिक है उसको हम नॉन स्टैटिक मेथड में यूज कर सकते हैं, लाइक हियर। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का लिंक ऑब्जेक्ट से इस तरीके से होता है कि अगर मेरे पास एक फील्ड स्टैटिक है और मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो स्टैटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो उन चारों के लिए एक ही वैल्यू उन चारों के लिए कॉमन होगी। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिक एंड ऑब्जेक्ट। सो मैंने प्रिंट ऑल का मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड है और उसके अंदर मैंने इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों फील्ड्स को यूज किया है, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, हम ऐसा कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे एक मेथड स्टैटिक बनाती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट यूनी। ठीक है, अगर इसमें मैं आईडी और नेम को एक्सेस करना चाहूंगी तो इट विल थ्रो एन एरर। वो एरर क्यों देगा? क्योंकि हम स्टैटिक फील्ड को, ये देखें एरर आ गया, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड्स मेथड और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास नॉन स्टैटिक फील्ड्स को आप स्टैटिक फील्ड से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्टैटिक फील्ड है मींस इंस्टेंस फील्ड है, और इंस्टेंस फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। और हम क्या कह रहे हैं कि हम स्टैटिक फील्ड को क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस कर दे सकते हैं। तो ये मेथड तो एक्सेस हो जाएगा क्लास के नाम के साथ, स्टूडेंट डॉट प्रिंट यूनी, लेकिन इसके अंदर एक नॉन स्टैटिक फील्ड है विच इज आईडी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस नॉन स्टैटिक फील्ड के लिए हम इसको स्टैटिक के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी कैन यूज ओनली स्टैटिक फील्ड्स इन स्टैटिक मेथड, but we can use static fields in non-static methods, but in static method we should only use static fields। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एरर रिमूव हो गया। मेन में जाते हैं, मेन में जाके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अच्छा, ये भी करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की क्लास के नाम के साथ स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी सेट कर देते हैं, pf kids।
ठीक है, अब फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब चाहे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सब यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ S1 डॉट ID प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें तो आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल करते हैं S1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड। देखिए इसके साथ अगर हम देखें S1 डॉट, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डॉट ऑपरेटर किया सो इट ऑलरेडी शो प्रिंट ऑल मेथड। वो जो हमने प्रिंट यूनी वाला स्टैटिक मेथड बनाया था वो हम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इस लिस्ट में मेरे पास शो नहीं हो रहा। S1 डॉट प्रिंट ऑल और क्लास के नाम के साथ हम एक्सेस करेंगे स्टूडेंट डॉट प्रिंट यूनी का मेथड, ये यहाँ शो हो रहा है। इन दोनों मेथड को हम कोड को रन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD और PF की, ये तीन वो फील्ड्स हैं जो ये प्रिंट ऑल का मेथड हमारे पास एक्सेस कर रहा है। आईडी नेम एंड यूनिवर्सिटी, आईडी नेम एंड यूनिवर्सिटी। और फिर लास्ट हमने एक मेथड बनाया है स्टैटिक मेथड, जिसमें हम स्टैटिक फील्ड को प्रिंट करवा रहे हैं स्टूडेंट डॉट प्रिंट यूनी। तो ये हमें क्या प्रिंट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी प्रिंट करके दे रहा है। अब नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट, कंट्रोल V, इसको हम S2 कर देते हैं। S2 डॉट ID हम कर देते हैं कोई भी रैंडम नंबर, और ABCD की जगह हम कर देते हैं कोई भी रैंडम वैल्यू, और इसी के थ्रू हम प्रिंट करवा देते हैं S2 डॉट प्रिंट ऑल एंड स्टूडेंट डॉट प्रिंट यूनी। अभी नहीं प्रिंट करें, ठीक है, 8574 PF की। S2 डॉट प्रिंट ऑल, सिमिलरली S1 डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है, 1 2 3 4 फर्स्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया, 8574 नेम क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, सॉरी यहाँ पे S2 डॉट नेम होगा। इसको रन कर देते हैं, ये तीनों चीजें हमारे पास प्रिंट हो गए। अब आप देखें तो आईडी और नेम चेंज हो रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी इट्स सेम। हमें बार बार यूनिवर्सिटी को चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, वो सेम फील्ड रखी है, हमने स्टैटिक रख दिया, अब उसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी जब तक आप एक्सप्लिसिटली जाके जो है वो वैल्यू चेंज नहीं कर देते। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए नेम स्टैटिक फील्ड को, तो आप उसी तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू, अब हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल लिखा यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद दोबारा कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। S3 के लिए हम ID S3 एंड S3 डॉट प्रिंट ऑल, इसको हम कर देते हैं ठीक है, इसको रन कर देते हैं। नजर आ रहा है, ठीक है। जो स्टार्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए पीएफ किट जहाँ चेंज कर दिया। अब मैं फिर जितने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उसके लिए यूनिवर्सिटी की वैल्यू वो क्या उठाएगा, इकरा यूनिवर्सिटी। लेट से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना के भी देख लेते हैं हम। S4 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 आईडी चेंज कर देते हैं।
और नेम कर देते हैं XYZ। ठीक है, इसको प्रिंट करवा, अब जो जितने आने वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए फिर यूनिवर्सिटी का नाम जो आपने लास्ट अपडेट किया है वही लास्ट अपडेटेड वैल्यू उठाए। इट मीन्स कि इसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मेमोरी में जाके स्टैटिक फील्ड की एक पोजीशन सेट हो गई और सारे ऑब्जेक्ट्स उसी एक स्टैटिक फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं। जहाँ जाके हमने उसको अपडेट कर दिया फिर वो नई अपडेटेड वैल्यू आने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अपडेटेड वैल्यू उठाएगा। सो दैट इज स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमने आज क्या डिस्कस किया, स्टैटिक फील्ड एंड स्टैटिक मेथड है सर। अगेन स्टैटिक फील्ड आप चाहें अगर यहाँ सेट करना चाहें तो आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे आप उसको इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ से आप ये स्टेटमेंट रिमूव कर दें और इसको रन कर देते हैं, तो भी ये ऑटोमेटिकली PF क्रिएट उठा रहा है। जब तक आप एक्सप्लिसिटली जाके चेंज नहीं, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कहीं भी जाके, जैसे मैंने IU यहाँ चेंज किया, इससे पहले जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसको उठा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में वैल्यू सेट करवाई है यहाँ से, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये PF कीट होगा। हाँ, दिस इज नॉट अ गुड वे बट यू कैन डू दिस। मैं ये बता रही हूँ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेस्ट चॉइस ये कि आप यहाँ पे वैल्यूज को, क्लास को आप जितना ज़्यादा, क्योंकि क्लास को हम कंसीडर करें, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पे हम जितनी कम से कम वैल्यूज दें वो बेटर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज अभी हमने स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक फील्ड देख ली और उनकी पॉसिबिलिटी भी देख ली कि कब कहाँ स्टैटिक मेथड कैसे यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर देख लिया, इसकी एक एग्जांपल हम स्लाइड से भी कर देख लेते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी गो थ्रू कर लेते हैं। स्टैटिक मेंबर इन अ क्लास, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द रूल that each object of a class has its own copy of all the data members। जितने भी डाटा मेंबर्स हैं हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग अलग कॉपी होगी जिसके रिस्पेक्ट से वो मेमोरी में स्टोर होंगे। In certain cases, only one copy of a variable should be shared by all object of a class। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक ही कॉपी सबके लिए कॉमन हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी नेम, सिटी नेम, अगर हम पर्सन की बायोडाटा कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन तो उसमें सबके लिए सिटी नेम कॉमन होगा, तो बार बार सिटी नेम कराची, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सिटी कराची, ऑब्जेक्ट 2 डॉट सिटी कराची, ऑब्जेक्ट 3 डॉट सिटी कराची, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से अच्छा है कि एक चीज जो रिपीट हो रही है और सबके लिए कॉमन है हम उसको स्टैटिक कर दें। A static data member is used for these and other reasons। इन specific reasons के लिए हम static का कीवर्ड यूज करते हैं। Static members exist as member of the class। Static member जो है वो क्या होते हैं, member of class होते हैं, rather than as an instance in each object of the class। So static members किसके member होते हैं, class के, इसीलिए हम उनको class के नाम के साथ access करते हैं। So this keyword is not available in a static keyword। static के साथ हम this का keyword नहीं A non-static member function can be called only after instantiating the class as an object। जो आपके पास non-static member function है, मतलब जिसके साथ आपने static का कीवर्ड नहीं लगाया, उसको आप कब कॉल कर सकते हैं, क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस करेंगे, जबकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ ये केस नहीं है। A static member function can be called even when a class is not instantiated। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप तब भी कॉल कर सकते हैं जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। दिस का कीवर्ड इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि दिस का कीवर्ड हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। लेट्स से अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट S1 बनाया है और उसमें मैं यूज कर रही हूँ दिस डॉट नेम, तो वो उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है।
जबकि स्टैटिक में हम ऑब्जेक्ट को लिंक नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, तो हम किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। जबकि दिस का कीवर्ड किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की कोई भी फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हम दिस बताते हैं। दिस का मतलब जो करंट इंस्टेंस है अभी। जबकि स्टैटिक इज कॉमन फॉर ऑल, तो इसमें हम किसी भी एक स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम दिस का कीवर्ड नहीं यूज करते। और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? ठीक है, सो हमारे पास जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन आप तब भी कॉल कर सकते हैं, इवन आपने क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया होता तब भी आप स्टैटिक फंक्शन मेथड को कॉल कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड में हमारे पास सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स ही होंगी, नॉन स्टैटिक फील्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना जरूरी है। अच्छा, हमजा की कुछ क्वेरीज हैं। हमजा h2 इज इक्वल टू न्यू हमजा, आपने ऑब्जेक्ट बनाया हमजा की क्लास का h2 डॉट दिस, ये स्टैटिक मेंबर से कॉल हो सकता है? h2 डॉट दिस नहीं, स्टैटिक में दिस का कीवर्ड आप कभी यूज ही नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है। और दिस का कीवर्ड हम यूजली वहां यूज करते हैं जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास कर रहे होते हैं, तो क्लास लेवल वेरिएबल यानी कि जो ऑब्जेक्ट से लिंकेज है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं कि जिस करंट ऑब्जेक्ट के लिए आपने वैल्यूज भेजी हैं उस करंट ऑब्जेक्ट के फील्ड मेंबर्स ये हैं। स्टैटिक फंक्शंस में एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ठीक है, ये भी हमने अभी प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करके देख ली कि स्टैटिक मेथड या स्टैटिक फंक्शंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर ही होगा। जी जी, नॉन स्टैटिक में तो बनेगा ना, जब कोई चीज स्टैटिक नहीं है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, जरूरी है। और स्टैटिक है अगर कोई चीज तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है और वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी आप यूज कर सकते हैं। और जब कोई चीज नॉन स्टैटिक है, इट मींस उसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल स्टैटिक डाटा मेंबर इन अ क्लास, ये स्टैटिक डाटा मेंबर की एक एग्जांपल है। बेटा क्लास के एट्रीब्यूट्स डाटा मेंबर होते हैं और इंस्टेंसेस वो होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसमें s1 इज एन इंस्टेंस। जो करंट ऑब्जेक्ट होता है जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो इंस्टेंस होता है। और एट्रीब्यूट्स आर डाटा मेंबर्स और मेथड्स आर मेंबर फंक्शंस। यहाँ पे ये जो मेरे पास यूनिवर्सिटी की क्लास मैंने बनाई है स्टूडेंट की, सो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ क्लास, id and name are instance variables and university is static variable। ये तीनों बेसिकली क्या है, ये तीनों डेटा मेंबर्स हैं ऑफ क्लास स्टूडेंट। और print all is a member function and print uni is also a member function but static member function। और मैं ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं s1 s2 s3 s4 आर ऑल ऑब्जेक्ट जिनको हम इंस्टेंसेस कह रहे हैं, जो करंट सिनेरियो में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दीज आर इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो s1 s2 s3 s4 आर इंस्टेंसेस और id name and university आर data members, print all and print uni आर member functions। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर की एक और भी एग्जांपल है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास ऑफ अकाउंट, पब्लिक डेसिमल बैलेंस एंड पब्लिक स्टैटिक डेसिमल इंटरेस्ट रेट चार्ज, कि जो आप हर कस्टमर को इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, अगर वो कॉमन है तो हर कस्टमर के लिए वो रिपीट करने से बेटर है कि आप उसको स्टैटिक कर दें। आपने क्या किया, अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अकाउंट ड्रॉप्स अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ड्रॉप्स अकाउंट डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 100 और ड्रॉप का जो बैलेंस है वो 100 है। एंड अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज स्टैटिक फील्ड है इसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, थ्रू द नेम ऑफ क्लास अकाउंट विदाउट ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम की जरूरत नहीं है, क्लास के नाम के साथ हम एक्सेस कर रहे हैं अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट चार्ज 10। यानी कि अब जितने भी अकाउंट बनेंगे, चाहे वो बॉब का अकाउंट हो, ए का अकाउंट हो, बी का अकाउंट हो, सी का अकाउंट हो, उसके अलग अलग बैलेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो 10 होगा सब पर।
हाँ, उसके लिए वी कैन यूज स्टैटिक प्रॉपर्टीज एज वेल। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम उन प्रॉपर्टीज को स्टैटिक भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फील्ड जो स्टैटिक है और उसको हमने प्राइवेट किया हुआ है, तो उसके लिए फिर हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। अभी जो करंट सिनेरियो समझ रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करें। अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, स्टैटिक क्लासेस क्या होंगी, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होंगे। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स इन अ क्लास। लेट्स सपोज वी हैव अ स्टैटिक मेथड पब्लिक स्टैटिक बूल। उसकी रिटर्न टाइप क्या है, मेथड की बूलियन रिटर्न करेगा, अदर ट्रू और फॉल्स, एंड नेम ऑफ मेथड इज अकाउंट अलाउड। और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं इस मेथड में, डेसिमल इनकम और एज। और फिर क्या हो रहा है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 एंड एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और इस मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे, इफ की क्लॉज के अंदर हमने क्या दिया है, क्लास के नाम के साथ एक्सेस किया है, इफ अकाउंट डॉट अकाउंट अलाउड, यानी कि दिस इज द नेम ऑफ क्लास, अकाउंट इज द नेम ऑफ क्लास, एंड अकाउंट अलाउड इज द नेम ऑफ मेथड विच इज अ स्टैटिक मेथड जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ये वाला मेथड है जिसको हम क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर रहे हैं। इफ अकाउंट डॉट अलाउड 25,000 एंड 21, दो आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए। तो इफ के अंदर हमने क्या किया, इफ के अंदर बेसिकली हमने एक मेथड को कॉल किया है, तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इफ से निकल के कहाँ चला जाएगा, अकाउंट अलाउड में। यहाँ पर ये 25,000 इस इनकम के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये 21 इस एज में स्टोर हो जाएगा। और इस मेथड की बॉडी के अंदर आके देखेगा दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो इस स्टेटमेंट जहां मेथड कॉलिंग है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू, जो ये मेथड रिटर्न कर रहा होगा विच इज अ बुलियन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। 25,000 और 21 वाले केस में ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू रिटर्न करेगा। और इफ ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने की सूरत में ये इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा एंड विल प्रिंट अलाउड अकाउंट। इसी तरह आप चाहें तो स्टैटिक फील्ड में कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल प्रिंट भी करवा सकते हैं, और अगर आप कुछ कैलकुलेशन करवाना चाहें, कुछ लॉजिकल कंडीशंस, वो सारी चीजें तो सेम ही है ना जो हमने पीएफ में पढ़ी थी। मेथड के अंदर यू कैन डू एनीथिंग। अ मेथड कैन परफॉर्म एनी सर्टेन एक्टिविटी, कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म करवा सकते हैं, कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ कैलकुलेट करवा सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या मतलब अगर 25,000 और 21 पास नहीं करवाए तो, जब भी कोई वैल्यू पास करवाओगे तो अकाउंट अलाउड का मेथड कॉल होगा, वैल्यू पास नहीं करवाओगे तो एरर देगा, क्योंकि अकाउंट अलाउड का मेथड दो वैल्यूज इनपुट ले रहा है। जी साद, कुछ कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया था, मोहम्मद साद। ओके जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक डाटा मेंबर दोनों क्लियर है, असाइनमेंट में है तो सही स्टैटिक। ठीक है, नाउ वी हैव ऑप्शन ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टीज। स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, we use static properties in the same way as static methods. Properties show the same performance level of methods. हम जो है अगर कोई ऐसी फील्ड है जो कि स्टैटिक भी है और प्राइवेट भी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम किसी फील्ड को स्टैटिक और प्राइवेट दोनों एट अ टाइम कर सकें। स्टैटिक ये बता रहा है कि उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ क्लास का नाम चाहिए होगा। और प्राइवेट ये बता रहा है कि आप उस फील्ड को डायरेक्ट आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए प्राइवेट है तो प्राइवेट के लिए जैसे हम प्रॉपर्टीज यूज करते थे वैसे ही हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सेम फिनोमेना होगा बट स्टैटिक का कीवर्ड आ जाएगा। लेट सपोज आई हैव अ क्लास अकाउंट और उसमें मेरे पास एक फील्ड है रेट, डेसिमल है, और स्टैटिक भी मैंने उसको रखा है और उसका एक्सेस लेवल मैंने प्राइवेट रखा है। मींस आउटसाइड द क्लास मैं इस रेट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती और ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता क्योंकि स्टैटिक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए वही फिनोमेना कि सबसे पहले पब्लिक होगा,
ठीक है, हमारे पास क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी हमेशा यूजली हम पब्लिक रखते हैं। देन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं और प्रॉपर्टी सेल्फ स्टैटिक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक डेसिमल। ये प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी, क्योंकि हम रेट के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रेट की जो डाटा टाइप है वो डेसिमल है, तो इसीलिए हम क्लास प्रॉपर्टी की भी डाटा टाइप डेसिमल रखेंगे। और जो नेमिंग कन्वेंशन है वो यही है कि जो वेरिएबल का नेम हो जिसके लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हो उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में। देन गेट और सेट, वही काम जो हम प्रॉपर्टी में करते हैं, सेम वैसी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी, बस सिर्फ एक चेंज ये आ जाएगा कि यहाँ स्टैटिक आ जाएगा और हम उसी फील्ड को यूज करेंगे जो स्टैटिक होगी। इसको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए बस ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, सिर्फ क्लास के नाम के साथ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी पहले जो हमने पढ़ी थी, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी समझ में आना कोई मुश्किल नहीं है। जी वासी, गेट और सेट पे क्या पूछना है आपने बेटा? ये तो वही गेट सेट है जो प्रॉपर्टी के हैं, बस जैसे हम वहां पे प्रॉपर्टी यूज करते थे यहाँ पे भी वैसी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बट जो हमारे पास फील्ड है स्टैटिक है, इसीलिए हमने प्रॉपर्टी को भी स्टैटिक कर दिया और प्रॉपर्टी एक्सेस भी जस्ट क्लास के नाम के साथ होगी, ये डिफरेंस होगा, बाकी सेम प्रॉपर्टी वैसे यूज होगी। आप लोग कैसे अजीब अजीब सवाल होते हैं। मिस हम प्रोटेक्टेड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? अभी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यूज होते हैं, हमने अभी इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी इसलिए हम प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे तो उसमें हम प्रोटेक्टेड भी यूज कर लेंगे। अभी जो करंट कंटेंट होता है ना उस पर फोकस किया करें, आगे नहीं भागा करें कि इनहेरिटेंस कब पढ़ेंगे तो प्रोटेक्टेड कब पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन कब पढ़ेंगे। जब जो चीज जिससे कनेक्टेड है वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजें कवर होती चली जाएंगी। जी ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यहाँ पे वासी का क्वेश्चन है कि ये गेट और सेट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट वॉलेंटियरली एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि यहाँ पे गेट और सेट कैसे काम कर रहे हैं? हुजैफा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हुजैफा आपने एक्सप्लेन करने के लिए हैंड रेस किया? जी ठीक है, वासी जरा गौर से सुनिएगा हुजैफा क्या कह रहे हैं। जी हुजैफा, आवाज थोड़ी आपकी स्लो आ रही है बेटा, थोड़ा सा लाउड बोलो। बोलो। मैम जी मैम मैं ये हुजैफा। कह रहा था, यस मैम मैम मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले जो है हम गेट का कीवर्ड इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसमें जो रिटर्न है वो रेट को जो है वो रिटर्न करवा देंगे, जो हमने मेन में रेट सेट किया हुआ है 25, और उसके बाद उसी रेट को सेट करवा देंगे और वो रेट जो है वो हमारी वैल्यू पे सेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हुजैफा ने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट किसने हैंड रेस किया है? अनस, अनस आप भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? यस मिस, जी ये जो इस पहले हम फील्ड को ये प्राइवेट रख देंगे, फिर प्राइवेट फील्ड को हम एक प्रॉपर्टी उसकी नेम से क्रिएट करेंगे, पब्लिक वो पब्लिक रखेंगे और उस प्रॉपर्टी के अंदर वो जो हमारा वेरिएबल है उसको पहले गेट करवा के रिटर्न करवाएंगे और उसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू को सेट करवा देंगे और फिर वहाँ मेन में जाके उस प्रॉपर्टी को कॉल कर देंगे। अच्छा जी, अनस ने भी एक्सप्लेन कर दिया। तूबा और अब्दुल हन्नान भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जी अब्दुल हन्नान। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मैम हम गेट मेथड गेट और सेट मेथड हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इस क्लास में पहली बात हमने प्राइवेट किया हुआ है और ठीक है। अगर हमें ये प्राइवेट एक्सचेंज करना है इसी वेरिएबल में, अगर यही वेरिएबल हमने चेंज करना है किसी और वैल्यू से, तो फिर हम लोग गेट सेट में वो वैल्यू लेंगे
उसको इंटरचेंज करेंगे और गेट में वो वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। जहाँ पर हमें दूसरी क्लास में अगर यूज़ करना होगा तो हम गेट ये मेथड करेंगे, वरना इस क्लास में अगर यूज़ करना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तूबा तूबा आपने भी एक्सप्लेन करना है? यस मैम, इसके अंदर यही हो रहा है कि हमने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, तो इसीलिए हम पहले गेट और सेट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जिससे सेट रेट की वैल्यू सेट करेंगे, फिर जो वैल्यू सेट हुई उसको गेट के थ्रू रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, ये वैल्यू आएगी कहाँ से? जो सेट और गेट करवाएंगे वो कब आएगी यहाँ पे? इस प्रॉपर्टी तक कैसे पहुंचेगी? जी इस तूबा। प्रॉपर्टी तक मैम डॉट स्टैटिक फील्ड है ना, जी। तो ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नेम से कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब्दुल हन्नान। नहीं मैम, मेरी टर्न हो गई है, दोबारा समझा दूँ? आपने दोबारा हैंड रेस किया है मैम वो मैंने इरम उरूज। जी इरम। जैफा, दोबारा से आपने हैंड रेस किया है। यस मैम, आप ये जो है मिस अकाउंट और ट्रेड जो है जो मेन में है, वहाँ से मिस ये वैल्यू सेट होगी। एग्जैक्टली अच्छा जी, सही है जी। वासी, कुछ समझ में आया या मैं अब दोबारा से रिपीट करूं? वासी महमूद आ गया। अच्छा, जरा मुझे ये तो बताएं कि सबसे अच्छा किसने एक्सप्लेन किया है? हुजैफा ने, हन्नान ने, तूबा ने या अनस ने? ये तो सब आंसर कर सकते हैं चैट पे, जरा मुझे सब कमेंट्स कर देंगे किसने ज्यादा अच्छा सब एक्सप्लेन किया है। अब ऐसा ना हो कि सब अपने अपने दोस्तों के नाम बता रहे हो। बहुत ही डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया है आपने हसन, कि सबने बहुत अच्छा सप्लाई है। अब्दुल्ला ने कहा है कि किसी ने नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अब्दुल्ला एक्सप्लेन करते हैं। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से एक्सप्लेन करवाते हैं। जी अब्दुल्ला। मैम इसमें ये करेंगे कि पहले एक्सेस मॉडिफायर चेंज करेंगे, प्राइवेट से पब्लिक रखेंगे, क्योंकि स्टैटिक है तो स्टैटिक का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो रेट का जो वेरिएबल है उसको हम रेट इन लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे उसको ना, फर्स्ट कीवर्ड। और उसके बाद गेट करवाएंगे, फिर गेट करवाने के बाद हम वैल्यूज़ रिटर्न करवाएंगे, वही जो रेट लिखेंगे, फिर हम वो ऊपर जो हमने वो प्राइवेट वो फील्ड को वेरिएबल दिया हुआ है उसमें रिटर्न करवाएंगे। फिर उसके बाद सेट करवाएंगे वैल्यू। सेट जो करवाएंगे वो नीचे हम करवाएंगे, ऑब्जेक्ट में करवाएंगे, जहाँ हमने नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट में नहीं, मेन में करवाएंगे हम सेट ना वैल्यू। फिर ऊपर आके सेट करवा के जो वेरिएबल होगा वो लिख देंगे हम, रेट इज इक्वल टू वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आप लोग इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोगों ने सबने जिन जिन ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक चीज ये कि जब हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी में इससे प्रॉपर्टी से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, गेटर एंड सेटर फंक्शन। सो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे तो गेट करवाने के लिए एक अलग मेथड यूज करें और सेट करवाने के लिए एक अलग मेथड यूज करें। जो सेटर मेथड होगा वो एक आर्ग्यूमेंट इनपुट ले रहा होगा, ताकि जब आप उस मेथड में इनपुट दें और वो इनपुट लेकर इस फील्ड को, जो प्राइवेट फील्ड है, उसको वैल्यू सेट कर रहा होगा। उसी तरह जो गेटर मेथड होगा वो कुछ इनपुट नहीं ले रहा होगा बल्कि रिटर्न कर रहा होगा, जिसमें आप रिटर्न करवाएंगे ये प्राइवेट फील्ड। लेकिन दो अलग अलग मेथड बनाने से अच्छा है कि हमारे पास एक ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मौजूद है, विच इज प्रॉपर्टी। एक ही नाम के अंडर आप दोनों चीजें कर सकते हैं, गेट और सेट। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूजली पब्लिक होती है, उसको पब्लिक रखा, क्योंकि स्टैटिक फील्ड के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं इसलिए प्रॉपर्टी को भी हमने स्टैटिक कर दिया।
हमारे पास जो फील्ड है जिसके लिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसकी डाटा टाइप डेसिमल है, इसलिए प्रॉपर्टी की डाटा टाइप भी डेसिमल होगी और प्रॉपर्टी का नाम वही होगा जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, बस फर्स्ट कैपिटल अपर केस में होगा. एंड देन वी हैव बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी इन विच वी हैव गेट एंड सेट पैरामीटर्स. गेट पैरामीटर क्या करेगा, जो भी रेट की वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, और सेट पैरामीटर क्या करेगा, जब हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो जो वैल्यू हम इस प्रॉपर्टी को कॉल करते वक्त देंगे तो सेट का मेथड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस रेट की वैल्यू क्या कर देगा, वैल्यू. तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये जो एक प्राइवेट फील्ड है जिसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं थ्रू गेट और सेट. एक्सेस हम इस रेट को कर रहे हैं जिसको हमने पब्लिक रखा है, और इस रेट की प्रॉपर्टी के अंदर ये गेट और सेट के हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो इनडायरेक्टली इस रेट वाली फील्ड को सेट और गेट करवा रहे हैं. मेन मेथड में मैंने क्या किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और स्टैटिक प्रॉपर्टी है तो स्टैटिक प्रॉपर्टी के लिए हम ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह मैंने अकाउंट डॉट रेट, अच्छा प्रॉपर्टी दो वे में यूज होगी. जब हम प्रॉपर्टी के नाम के साथ इज इक्वल टू देकर कोई वैल्यू दे रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस रेट वाली प्रॉपर्टी को सेट वाले पैरामीटर के लिए यूज करेगी कि जो 25 वैल्यू पास हुई है उसको क्या कर दो, ये जो प्राइवेट फील्ड है उसकी वैल्यू ये रेट कर दो. तो ये 25 किसको असाइन कर देगा, अकाउंट डॉट रेट, अकाउंट की क्लास में जाएगा, प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा और इज इक्वल टू करके जो वैल्यू दिए तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा कि जो सेट वाला पैरामीटर है ये इस वैल्यू को रेट वाली जो प्राइवेट फील्ड है उस पर सेट कर देगा. और फिर जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे अकाउंट डॉट रेट विदाउट एनी इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉल करूंगी तो ये क्या करेगा, अकाउंट डॉट रेट और गेट वाले पैरामीटर के थ्रू ये मुझे 25 प्रिंट करके दे देगा. तो ये इसका पैरामीटर है और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे भी कुछ रिमार्क्स दे देंगे मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है. चले बस अब इतनी भी तारीफें ना करें. अच्छा वासी का अभी भी एक क्वेश्चन है, सो व्हाई डिड नॉट वी सेट इट पब्लिक इन द फर्स्ट प्लेस. यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये जो प्राइवेट है इसको प्राइवेट ना करें, इसको पब्लिक कर दें, ये कह रहे हो आप वासी. अच्छा तो अगर हम इसको पब्लिक कर देंगे तो फिर हमारे पास इनकैप्सुलेशन तो नहीं रही ना. हम चाह रहे हैं कि पर्टिकुलरली हम किसी एक फील्ड को प्राइवेट कर दें. प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की फंक्शनलिटी क्या होती है कि जिस चीज को मैंने प्राइवेट कर दिया उसको मैं इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकती हूँ. देखिए ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई, अब ये रेट आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट मैं एक्सेस नहीं कर सकती. जब इसको एक्सेस करवाना होगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनडायरेक्टली कोई ना कोई ये रेट जो प्रॉपर्टी है जिसको मैंने पब्लिक रखा है इसको मैं एक्सेस करवा सकती हूँ. मीटिंग एंड होने वाली है, आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम स्टैटिक की जो है वो कंस्ट्रक्टर और क्लासेस देखेंगे, उसके बाद मिड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे. ठीक है 41 हो रहे, 55 पे दोबारा ज्वाइन कर दें आफ्टर 15 मिनट ब्रेक. और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो वहां से हम फिर वहीं से यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो फिर ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे. अटेंडेंस दोनों सेशन की मैं एक साथ ले लूंगी.